हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें आपकी बुक चल रही थी शॉर्ट स्टोरीज। ये आपकी तीसरी बुक है। 2 बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रोज एंड पोइट्री। इसमें आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। द गोल्ड वॉच जो था वो पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है और आपका आज से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एन एस्ट्रोलॉजर डे। कौन सा है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो देखो, इस चैप्टर में एक ज्योतिषी के बारे में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। आर के नारायण ने इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसकी जो समरी को बताया जाएगा पूरी तरह से, कि पूरी कहानी में क्या बताया गया है। तो पूरी कहानी को हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हो कि हमारी समझ में नहीं आई। हर टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मुख्य पात्र हैं, पहले उनके बारे में बताएंगे और फिर इसकी पूरी जो समरी है, पूरे पाठ का जो सार है, उसको बाई फेस आपको सुनाएंगे, बिना किसी पॉइंट के माध्यम से। बिल्कुल शुरू से आपको पूरा सुनाया जाएगा ताकि कोई बिंदु छूट न जाए। पॉइंट के माध्यम से क्या होता है कि कुछ बिंदु इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बेस पर हम उतना ही बोल सकते हैं जितना पॉइंट में पूछा जाता है या लिखा होता है। लेकिन जब हम बाई फेस आपको बताएंगे तो आपको पूरी तरह से हर पॉइंट को क्लियर करेंगे, कोई बिंदु उसमें छूट नहीं पाएगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, चैप्टर 2, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। राइटर है इसके आर के नारायण। तो आर के नारायण ने इसको बहुत अच्छी तरह से कहानी को लिखा है और इस कहानी में क्या बताया गया है वो हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो बुक है आपकी 3rd, शॉर्ट स्टोरीज यानी कि लघु कहानियाँ। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यानी कि महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण पात्र हैं आपके इसमें, देखिए फर्स्ट पर हैं आपके एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर कौन था? एस्ट्रोलॉजर जो था वो था आपका ए मैन, मतलब कि एक आदमी, हु यूज टू टेल, जो बताया करता था, द फ्यूचर माने भविष्य, ऑफ अदर बाई आंसरिंग देयर क्वेरीज, यानी कि उनके प्रश्नों के आधार पर, मतलब कि दूसरे लोगों का भविष्य बताता था उनके प्रश्नों के आधार पर। जैसे कि वो उनसे प्रश्नों को पुटअप करते थे तो उसी के बेस पर उनके भविष्य को वो बताता था। दूसरा इसमें आपका कैरेक्टर है आपका क्लाइंट, गुरु नायक, यानी कि जो उसका ग्राहक था वो गुरु नायक। अब गुरु नायक कौन था? ए मैन, एक आदमी, हु वाज लेफ्ट, जिसे छोड़ दिया गया था, फॉर डेड, मृत समझकर, जैसे मृत समझकर छोड़ दिया गया था, वंस, एक बार, बाय द सेम मैन, वही आदमी हु इज़ एन एस्ट्रोलॉजर नाउ। अब वो क्या बन चुका है? वो एक ज्योतिषी बन चुका है। यानी कि उसने पहले एक आदमी को मृत समझ के छोड़ दिया था, लेकिन आज वो क्या बन चुका है? वो एक ज्योतिषी बन चुका है। तीसरा इसमें आपका कैरेक्टर है, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ, ज्योतिषी की पत्नी। ए हाउस वाइफ, एक घरेलू महिला, हु वाज केयरिंग इनफ, जो अपने परिवार की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती है। तो ये है इसके मुख्य पात्र जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कहानी के मुख्य पात्र के बारे में नहीं पता होगा कहानी समझ में नहीं आ सकती है। जैसे कि फिल्म होती है, अगर फिल्म के हीरो के बारे में नहीं पता होगा या कोई सीरियल नाटक होता है उसके बारे में नहीं पता होगा तो वो सीरियल समझ में नहीं आता है। सेम इसी स्टोरी का है, जब तक आपको इसके पात्र नहीं समझ में आएंगे आप इसकी स्टोरी को समझ नहीं सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर है, गुरु नायक है और उसकी वाइफ, तीन ही इसमें पात्र हैं। तो देखिए अगला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका समरी ऑफ द लेसन, यानी कि पूरे पाठ का सार कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम आपको सबमिट करने वाले थे, यानी कि कुछ पॉइंटों के माध्यम से बताते, लेकिन हमने सोचा कि पॉइंट के माध्यम से बताते हैं तो कुछ बातें उसमें छूट जाती हैं, क्योंकि जब पॉइंट के माध्यम से बताया जाता है तो उस पर लिमिट में ही बोला जाता है।
यदि हम उससे अलग बोलेंगे तो थोड़ा ओड सा लगता है कि हेडिंग में कुछ लिखा हुआ और हम कुछ और बोल रहे हैं। इसलिए हम इसकी समरी को वाई फेस आपको शुरू से शुरू करेंगे और अंत तक आपको समझाएंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है, यह तमिलनाडु की कहानी है। तो वहाँ पर दो मित्र किसी गांव में रहते थे। तमिलनाडु किसी गांव में दो मित्र रहते थे और बहुत ही अच्छी तरह से रहते थे, बहुत अच्छी मित्रता थी, एक भाई की तरह रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उन दोनों ने शाम को ड्रिंक किया, शराब पी और खाना भी खाया और किसी महिला को वो कहीं से ले आए। तो उस महिला के कारण उनमें आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और उनमें से एक जो था वो दूसरे के चाकू मार देता है। क्या मार देता है? चाकू मार देता है और चाकू मारने पर वो घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, दूसरा जो था। अभी इसमें किसी का नाम इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ कि जो घायल हुआ था वो गुरु नायक था और जो घायल नहीं हुआ था वो एस्ट्रोलॉजर था। ठीक है, तो अब उसने गुरु नायक के क्या हुआ, चाकू मार दिया। चाकू मारने पर क्या होता है, गुरु नायक घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो एस्ट्रोलॉजर ने सोचा, जोशी ने सोचा कि शायद ये मर गया है और लोगों को पता चलेगी तो क्या होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे सज़ा हो जाएगी और मरने पर मुझे फांसी भी हो सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। इसलिए क्या किया कि उसने उसको उठा के वहीं गांव के एक कुएं में उसको फेंक दिया। जब उसको कुएं में फेंक दिया और कुएं में फेंक के वो दक्षिण के क्षेत्रों की ओर भाग गया और वहाँ से काफ़ी दूर जाके बस गया। वहाँ से गांव के लोग गुजर रहे थे, उन्होंने कुएं में देखा तो कुएं में एक बॉडी पड़ी हुई थी। लोगों ने उसको निकाला। बाहर निकाले पर देखा तो उसमें सांस थी, वो जीवित था और वो बच गया। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो दूसरा जो था वो भाग के दूसरी जगह जाके बस गया और वहीं पर उसने शादी कर ली और वहाँ पर उसने एक प्रोफेशन चुन लिया, एस्ट्रोलॉजी। किसका? ज्योतिषी का प्रोफेशन चुन लिया, क्योंकि वहाँ जाके उसने अपने आप को पूरा मेंटेन किया और कंडीशन से वो एक ज्योतिषी की तरह ही लगता था। और वो टाउन हॉल पार्क के पास बैठता था और सुबह जैसे ही आता तो उसकी जो कंडीशन थी वो पूरी ज्योतिषी जैसी लगती थी, क्योंकि वो सिर पर केसरिया कलर की पगड़ी बांधता था, सिर और माथे पर अपने भस्म लगाता था, चंदन लगाता था और उसके पास एक चौकोर कपड़ा था और पीले वस्त्र पहनता था और कुछ कौड़ियाँ थीं और कुछ पामिर के पत्ते थे जिन पर कुछ भद्दा सा लिखा हुआ था। वैसे वो रियल में ज्योतिषी नहीं था, आपको पता है कि वह एक हत्यारा था, लेकिन कंडीशन और वो बाहरी उसको देखने के अनुसार तुम कह सकते थे कि वो एक परफेक्ट ज्योतिषी था। चालाक तो था ही बहुत ज़्यादा। और वो जो टाउन हॉल पार्क था वहाँ पर एक इमली का पेड़ था, उसी के पास में एक मूंगफली वाला मूंगफली बेचता था और भी बहुत सारी दुकान थी। थोड़ी दूर जाने पर एक स्टेशन था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ चलती थी। भीड़ चलने के कारण वहाँ पर हर तरह का व्यक्ति आता था, अच्छे भी आते थे, बुरे भी आते थे, परेशान भी आते थे, गरीब अमीर सब आते थे। तो वो सुबह अपना काम स्टार्ट करता था और शाम को जब तक बैठता था जब तक कि वो मूंगफली वाला अपनी लाइट न बुझा दे, तो उसके प्रकाश में भी बैठकर वो काम करता था। तो एक दिन क्या घटना घटती है, वही दिन आता है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, यानी कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे मतलब ज्योतिषी का एक दिन। क्या होता है कि रात हो चुकी थी और मूंगफली वाले ने भी अपनी लाइट बुझा दी थी और उसने भी अपना सामान बटोरना शुरू कर दिया था। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसके सामने अपना हाथ कर देता है। वो कहता है उससे कि मुझे कुछ बातें आपसे पूछनी हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अब जा रहा हूँ,
अब अंधेरा हो चुका है, मूंगफली वाले ने लाइट बंद कर दी है और मैं अब जा रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं, आपको मेरे बारे में बताना है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ और मैं यहाँ बहुत दिक्कत में हूँ। तो वो वहाँ पर अड़ जाता है, तो उससे डिस्कस होती है कि क्या करते हो। उसने कहा कि मैं एक बात के 3 बाई लेता हूँ। और उसने कहा ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपको आपके डबल दूँगा, लेकिन यदि बात झूठी निकलती है तो आपको मेरे उसका डबल वापस करना पड़ेगा। इस तरह से उनमें काफ़ी डिस्कस होता है। तभी क्या होता है कि वो सिगार जलाता है और सिगार के उस प्रकाश में वह उसके चेहरे को देख लेता है, जो जोशी था कि ये तो गुरु नायक है। अब वो कहता है नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो चुका। उसने कहा नहीं। उसने उसकी कलाई पकड़ ली, कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, और पैसे की बात नहीं है, पैसे तुम चाहे मुझसे ज़्यादा ले लो। तो ऐसी बात उनमें होती है। और ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो था उसने कहा कि तुम यहाँ पर किसी की तलाश में आए हो। उसने कहा हाँ, बात तो सही कह रहा है। उसने बताया कि तुम्हारे साथ एक घटना घटी थी गांव में और तुम्हें मार के कुएं में फेंक दिया था। उसने कहा जी, बात सही कह रहा है। उसने कहा और बताइए। उसने कहा कि आप जिसकी तलाश में आए हो वो 4 मंथ्स पहले, 4 महीने पहले एक लॉरी के नीचे आके क्रैश हो चुका है, मर चुका है। गुरु नायक ने सोचा ठीक है, अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो उसको मैं ही मार देता। उसने कहा एक बात और सुनते जाइए। क्या कि आप 100 वर्ष तक जियोगे, दक्षिण के क्षेत्र में कभी घूमने मत आना। उसने कहा अब क्या मुझे चिंता है, जो काम मैं करने आया था वो काम पहले ही हो चुका है, अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। और वह हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। और वो जब घर पहुँचता है, उसकी पत्नी उसका वेट कर रही थी। जब वो घर पहुँचता है तो पत्नी कहती है कि आज तो बहुत लेट हो गए। वो कहता है कि हाँ बताऊँगा। उसने पैसे अपनी पत्नी को दिए कि लीजिए। पत्नी ने कहा कि आज तो आप बहुत पैसे कमा के लाए हो, क्या बात है। उसने कहा बताऊँगा, पहले खाना पीना खाते हैं, उसके बाद सोते समय आपको मैं बताऊँगा। उस समय जब सोने को होते हैं तो बताता है कि देखो, मैं ये समझता था कि मैं एक हत्यारा हूँ, मैंने एक किसी का खून कर दिया है, लेकिन जिस कारण मैं अपने आप को अपराधी समझता था वो आदमी आज जीवित था, मैंने उसे जीवित देखा। उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई और उस दिन से वो बहुत ही चिंता मुक्त रहने लगा। इस तरह से इस कहानी में यही बताया गया है कि वो जोशी क्यों बना। तो पहली बात ये आती है कि वो जोशी क्यों बना, तो वो अपनी पहचान छुपाने के लिए जोशी बना। क्योंकि अगर वो जोशी नहीं बनता तो वो जहाँ उसको ढूंढने आया था वो उसको ढूंढ लेता और उसको पुलिस के हवाले कर देता। तो अपनी पहचान छुपाने के लिए वो जोशी बना। और बहुत सारी बातें आती हैं कि वो जोशी जो था वो कहाँ पर बैठता था, तो वो टाउन हॉल पार्क पर बैठता था। उसके पास यानी कि 10 लोग आते थे तो 10 में से 7 लोग उसकी बात से सेटिस्फाई हो जाते थे। वो क्यों कि वो पर्सन ही ऐसे करता था। और उसकी आंखें जो थीं वो बहुत नीली थीं, देखने में एकदम ऐसी लगती थी कि हाँ बहुत ही जानकारी वाला व्यक्ति है और एकदम भगवान का पक्का भक्त है। उसकी आंखें एकदम नीली भगवान की तरह दिखती थी। तो लोग इस बात से भी उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे और वो उन्हीं प्रश्नों को करता था। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जोशी के पास जाता है तो कोई खुश व्यक्ति तो जाएगा नहीं, कोई दुखी व्यक्ति ही जाता है। तो जैसे वो जाता वो कहता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो। उसने कहा कि हाँ बहुत मेहनत करता हूँ।
और तुम लेकिन कुछ बचा नहीं पाते हो। तो बोला कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो करीब 10 मिनट तक तो वो उस व्यक्ति से प्रश्न वार्तालाप करता था और उन 10 मिनट में जान लेता था कि इस व्यक्ति की क्या मनोदशा है, क्या कंडीशन है, और उसी हिसाब से उसके प्रश्नों के उत्तर देता था और उनसे पैसे लेता था। तो इस तरह से इसमें आपके बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, है ना, और वो आपको याद करने हैं। तो हमने आपको पूरी समरी बहुत ही अच्छी तरह से भी आपको समझाई, और अगली वीडियो में फिर आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, क्योंकि जो भी बातें थी हमने अभी क्लियर कर दी हैं कि जोशी क्यों बना, कैसे बना, गांव में क्या कंडीशन थी उसकी, सारी बातें हमने आपको डिस्कस कर दी हैं। अब आप बहुत ही अच्छी तरह से इसके प्रश्नों के आंसर दे सकते हो। तो कल की दूसरी वीडियो में मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, क्योंकि जब तक आपको इसकी समरी पता नहीं होगी आप इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे। जय हिंद, जय भारत।